किसी ने सच ही कहा है, दुनिया को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें ये दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। और सच पूछिए तो यही लोग अपनी मेहनत और अपनी आदतों से ऐसी मिसाल बनाते हैं कि फिर पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ 16 ऐसे पावरफुल टिप्स और हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अगर आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में अपनाएं तो आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस दोनों डबल हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हैबिट सिर्फ आपकी सक्सेस ही नहीं बढ़ाएंगी बल्कि आपकी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रांग बना देंगी कि लोग आपको एडमायर करेंगे। और सबसे खूबसूरत बात, आप खुद अपने आप को पसंद करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की ये जर्नी, वन डे वन गोल। दोस्तों, हम अक्सर अपनी टू डू लिस्ट इतनी लंबी बना लेते हैं कि खुद ही परेशान हो जाते हैं। सुबह से ही लगता है आज ये भी करना है, वो भी करना है, और अगर कुछ छूट गया तो दिन बेकार चला गया। लेकिन सच ये है, दिन भर में अगर आप सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट गोल पर फोकस कर लें और उसे पूरा कर लें, तो वही आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सोचिए जरा, अगर आप रोज सिर्फ एक बड़ा काम पूरा करते हैं तो महीने के अंत तक आपके पास होंगे 30 पूरे हुए गोल्स, और साल के आखिर में 365 गोल्स पूरे। ये हैबिट आपको देती है एक अलग ही कॉन्फिडेंस। आप महसूस करेंगे कि छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। और सबसे जरूरी, जब आप उस एक काम को पूरा करके रात को सोने जाते हैं तो दिल से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, आज का दिन मैंने सच में जिया है। हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखिए। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये होती है जब इंसान ये सोच लेता है कि अब वो सब जान चुका है, अब उसके पास सीखने को कुछ भी नहीं बचा। लेकिन सच तो ये है, जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि हम परफेक्ट हैं, उसी दिन से हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। मान लीजिए, अगर आज आपने खाना अच्छा बना लिया तो कल उसे और हेल्थ फ्रेंडली बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आज आपने पेशेंस रखकर किसी सिचुएशन को संभाल लिया तो कल और भी कामली रिएक्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए। यही माइंडसेट आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है, क्योंकि आप हर दिन अपनी पर्सनालिटी, हैबिट्स और सोच में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं। और याद रखिए, यही छोटे छोटे स्टेप्स एक दिन बहुत बड़ा फर्क दिखाते हैं। सच मानिए, वही इंसान एक्स्ट्रॉर्डनरी बनता है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। जितना ज्यादा आप ओपन रहेंगे नई चीजों को सीखने और अपनाने के लिए, उतनी ही आपकी सक्सेस और आपकी हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। इमोशंस सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। हम सबके पास फीलिंग्स और इमोशंस की एक लिमिटेड एनर्जी होती है, लेकिन कई बार हम उसे ऐसे लोगों पर खर्च कर देते हैं जो हमें कभी वैल्यू ही नहीं करते। चाहे वो वन साइडेड फ्रेंडशिप हो या फिर ऐसे रिश्ते जिनमें रिस्पेक्ट सिर्फ एक तरफ से आता हो। नतीजे ये होता है कि हम थक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। सच्चाई ये है कि इमोशंस भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जैसे पैसे गलत जगह लगाने पर लॉस हो जाता है, वैसे ही दिल भी गलत जगह लगाने पर टूटता है। इसलिए याद रखिए, अपनी इमोशन सिर्फ वहीं दीजिए जहां आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट, केयर और प्यार वापस मिले। ऐसे रिश्तों में समय और एनर्जी दीजिए जहां आपको ये महसूस हो कि हाँ, मेरी अहमियत है, मेरी वैल्यू है। और जब आप अपनी इमोशंस सही जगह इन्वेस्ट करना सीख लेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत शांति आएगी। आपकी एनर्जी उन चीजों और लोगों पर खर्च होगी जो सच में आपकी ग्रोथ और आपकी हैप्पीनेस के लिए बने हैं। एम्पैथी रखिए। कई बार हमें लगता है कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर रहा है तो हमें तुरंत उसका सलूशन देना चाहिए। लेकिन सच ये है, हर इंसान सलूशन नहीं चाहता। अक्सर लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उनकी बात धैर्य से सुने, उनकी फीलिंग्स को समझे और उनके दर्द को एक्नॉलेज करे। एम्पैथी का मतलब है कुछ पल के लिए खुद को उस इंसान की जगह पर रखकर सोचना। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को सिर्फ ये नहीं लगता कि उसे सुना जा रहा है, बल्कि वो महसूस करता है कि उसकी इमोशंस की भी वैल्यू है। सोचिए जरा, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हो जो बिना जज किए आपकी बातें सुने, तो आपको कितनी राहत मिलेगी। बिल्कुल वही राहत आप भी दूसरों को दे सकते हैं।
यही एम्पैथी है, दूसरों के दर्द को अपना समझना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं। याद रखिए, इस दुनिया में हर इंसान को एक ऐसे लिसनर की जरूरत होती है जो समझे, सपोर्ट करे और दिल से साथ दे। और अगर आप वो बन जाते हैं तो आपका असर लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा होगा। ग्रैटिट्यूड रखिए। दोस्तों, अक्सर जब हमें सफलता मिलती है तो हम सोचते हैं कि ये सब सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा है। लेकिन सच ये है कि हमारी जर्नी में अकेले सिर्फ हम नहीं होते। हमारे साथ कई लोग, कई हालात और कई अनदेखे सहारे चलते हैं। आपके माता पिता का आशीर्वाद, दोस्तों का साथ, सही समय पर मिली छोटी सी मदद और यहाँ तक कि वो मुश्किल हालात भी जिन्होंने आपको गिराकर फिर उठना सिखाया, यही सब आपकी सक्सेस का हिस्सा हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और सोचिए, आपके पास किन किन चीजों के लिए थैंकफुल होने का रीजन है। शायद आपके परिवार का अनकंडीशनल प्यार, आपकी हेल्थ, या बस ये सिंपल सी बात कि आज आपको जीने और सीखने का एक और मौका मिला है। ग्रैटिट्यूड आपको हम्बल बनाता है, ग्राउंडेड रखता है, ताकि सक्सेस के बावजूद आप ईगो में ना बह जाएं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप दिल से आभारी होते हैं तो लाइफ आपको और ज्यादा रीजंस देती है खुश होने के लिए। याद रखिए, जितना आप थैंकफुल रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी आपकी जिंदगी में। डिसिप्लिन को अपनाइए। दोस्तों, डिसिप्लिन किसी भी सक्सेस की असली नींव होती है। बिना डिसिप्लिन टैलेंट भी अधूरा है, हार्ड वर्क भी अधूरा है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस करना, सुबह 4 बजे उठना, घंटों मेडिटेशन करना। जबकि सच ये है कि डिसिप्लिन हमेशा छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। जैसे रोज लगभग एक ही समय पर सोना और उठना, सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना, या फिर अपनी दिन की छोटी सी प्लान लिस्ट बना लेना। शायद ये सब सुनने में सिंपल लगे, लेकिन सच मानिए, यही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड बना देते हैं। सोचिए जरा, अगर हर दिन आप थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेंगे तो प्रोक्रास्टिनेशन धीरे धीरे गायब होने लगेगा, फोकस बढ़ेगा और सबसे ज्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जमने लगेगा। और जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पक्का हो जाता है तो फिर बड़े से बड़ा गोल भी आपको नामुमकिन नहीं लगता। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो सेल्फ लव का सबसे बड़ा तरीका है। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आप अपने आप को ये मैसेज देते हैं, मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेती हूँ, मैं अपने ड्रीम्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। और यही एहसास आपको आपकी बेस्ट वर्जन बनने की ताकत देता है। डी क्लटर करना सीखें। दोस्तों, हमारा एनवायरनमेंट सीधे हमारे दिमाग और मूड पर असर डालता है। सोचिए, अगर चारों तरफ अव्यवस्था है, कपड़े इधर उधर पड़े हैं, किताबें बिखरी हैं, अलमारी से सामान गिर रहा है, तो क्या मन शांति महसूस करेगा? नहीं, अंदर भी वही कंफ्यूजन और स्ट्रेस बिल्ड होने लगता है। इसीलिए डीक्लटर करना सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी के लिए जरूरी है। घर से शुरुआत कीजिए। उन चीजों को अलग रखिए जो आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे। कपड़े, पुराने जूते, अनयूज्ड गैजेट्स, डेकोरेशन आइटम्स, ये सब स्पेस भी लेते हैं और आपकी एनर्जी भी ड्रेन करते हैं। इनसे छुटकारा पा लीजिए। फिर काम की जगह पर ध्यान दीजिए। डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखें जो तुरंत काम आए। अननेसेसरी पेपर्स, ढेर सारी पेन्स, ओल्ड नोटबुक्स या तो रिसाइकिल कर दीजिए या नीटली ऑर्गेनाइज कर दीजिए। आप देखेंगे कि वर्क स्पेस क्लीन होते ही फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और सिर्फ फिजिकल स्पेस ही नहीं, डिजिटल वर्ल्ड में भी डीक्लटर जरूरी है। सोशल मीडिया अकाउंट्स जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन देते हैं, अनफॉलो कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए। इनबॉक्स और फोन नोटिफिकेशंस कंट्रोल में रखिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा स्टेप आपको ओवर स्टिमुलेशन से फ्री कर देगा। जब आपका स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होगा तो डिसीजंस लेना आसान लगेगा, स्ट्रेस कम होगा और आपकी क्रिएटिविटी और फोकस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। याद रखिए, साफ सुथरा स्पेस यानी साफ सुथरा माइंड। हर काम की प्रॉपर प्लानिंग करें। दोस्तों, हम अक्सर सुबह उठते हैं और बिना सोचे समझे कामों में लग जाते हैं। फिर दिन के अंत में लगता है इतना कुछ किया, लेकिन असल में क्या अचीव हुआ? इसका कारण है क्लियर प्लान का ना होना। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हर दिन या हर टास्क के लिए थोड़ी प्लानिंग करें। कॉपी और पेन लेकर लिखिए कि आज क्या करना है,
प्रायोरिटाइज कीजिए, कौन सा काम सबसे जरूरी है, कौन सा बाद में हो सकता है और कौन सा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर आपको बच्चों के स्कूल की तैयारी, घर के काम और अपना फिटनेस रूटीन मैनेज करना है, तो सबको रैंडम तरीके से करने के बजाय एक टाइम प्लान बनाइए। सुबह उठते ही 30 मिनट पर्सनल टाइम, फिर बच्चों की ब्रेकफास्ट और स्कूल प्रेप, उसके बाद हाउस क्लीनिंग और थोड़ी एक्सरसाइज। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लिख लीजिए। प्लानिंग से आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे। आपको साफ समझ आएगा कि कौन सा काम आपको आगे बढ़ाएगा और कौन सा सिर्फ एनर्जी ड्रेन करेगा। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और आपका दिन ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव होगा। याद रखिए, बिना मैप के रास्ता खो जाना आसान है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग आपके दिन को स्मूथ और मीनिंगफुल बना देती है। स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। दोस्तों, प्लान बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन प्लान ही सब कुछ नहीं बदलता। एक्शन के बिना नॉलेज सिर्फ आइडियाज में ही रह जाती है। इसीलिए परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार मत कीजिए। अक्सर हम सोचते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ी तैयारी कर लूं, सब परफेक्ट हो जाए, और फिर महीनों सालों तक वही प्लान ड्राफ्ट में पड़ा रह जाता है। जो रिसोर्सेज और नॉलेज आपके पास अभी है वही पर्याप्त है। आज ही एक छोटा सा स्टेप उठाइए। कोई भी हैबिट, कोई भी गोल या कोई भी इम्प्रूवमेंट छोटे छोटे स्टेप्स में शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी और एफर्ट के साथ ये छोटे स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट्स में बदलते हैं। याद रखिए, एक्शन लेने वाले को ही रिजल्ट्स मिलते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ और बदलाव महसूस करेंगी। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। अपने साथ टाइम बिताइए। दोस्तों, हम हमेशा दूसरों की देखभाल, काम, बच्चों और घर के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है अपनी खुद की कंपनी में समय बिताना कितना जरूरी है? दिन में कम से कम 1-2 घंटे ऐसे निकालिए जिसमें आप कुछ भी एक्सटर्नली प्रोडक्टिव ना करें। कोई फोन ना देखें, कोई सोशल मीडिया ना खोलें, सिर्फ अपने आप के साथ रहें। ये समय सिर्फ डूइंग नथिंग का होता है, लेकिन सबसे क्रिएटिव और इम्पोर्टेंट आइडियाज अक्सर इसी समय जन्म लेते हैं। एग्जाम्पल, आप सोफे पर बैठकर, टेरेस पर या बगीचे में चाय के कप के साथ सिर्फ अपने थॉट्स ऑब्जर्व कर सकती हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई सोल्यूशन अचानक आ जाए, कोई नया आइडिया आए, या फिर सिर्फ मन शांत और हल्का महसूस करे। ये प्रैक्टिस आपको अपने अंदर की आवाज सुनना सिखाती है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि आपकी इंट्यूशन, डिसीजंस और क्रिएटिविटी इस छोटे समय से कितनी मजबूत होती है। सेल्फ कनेक्शन इक्वल्स टू इनर पीस और क्लैरिटी। याद रखिए, जितना समय आप खुद को देंगी, उतनी ही एनर्जी और हैप्पीनेस आप दूसरों को दे पाएंगी। हर दिन एक अच्छा काम जरूर करें। दोस्तों, हमारे दिन में छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम कीजिए जिससे आपको अंदर से खुशी मिले। ये काम बड़ा या छोटा, कोई बड़ा डोनेशन या कोई शानदार जेस्चर नहीं होना चाहिए, बस जेन्युइन और हार्टफेल्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद करना, किसी बच्चे को पढ़ाई में सपोर्ट करना, घर के किसी सदस्य की छोटी जरूरत पूरी करना या किसी नेबर को छोटी खुशखबरी देना। ये छोटे छोटे अच्छे काम हमारे अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस और सेटिस्फैक्शन पैदा करते हैं। जब आप ये हैबिट अपनाएंगी, तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम मजबूत होगी और लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी। आपके एक्शंस सिर्फ दूसरों को बेनिफिट नहीं देंगे, बल्कि आपके ओन माइंड और हार्ट को भी अपलिफ्ट करेंगे। याद रखिए, हैप्पीनेस शेयर करने से मल्टीप्लाई होती है। रोज एक छोटा सा अच्छा काम करना आपके दिन को मीनिंगफुल बनाता है और आपकी पर्सनैलिटी को जेन्युइनली स्ट्रांग बनाता है। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दीजिए। दोस्तों, अक्सर हम घर के काम, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दूसरों को खुश रखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकालते। हमें लगता है कि सेल्फ केयर शायद कोई लग्जरी है या सिर्फ फ्री टाइम में करने वाली चीज है, लेकिन सच ये है कि सेल्फ केयर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्किन केयर या स्पा जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी बॉडी, माइंड और पर्सनैलिटी पर इक्वली ध्यान देना। हेल्थी बॉडी के लिए सही खाना, पानी पीना और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड और ओवरथिंकिंग से दूर रहना सीखिए। और ग्रेसफुल पर्सनालिटी के लिए ग्रूमिंग, नीटनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन कीजिए।
जब आप खुद की केयर करती हैं, तो न सिर्फ आपकी एनर्जी बढ़ती है, बल्कि आप दूसरों के लिए और ज्यादा पॉजिटिव बनती हैं। सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये आपकी ताकत है, क्योंकि अगर आप खुद ठीक नहीं होंगी, तो किसी और का सहारा भी नहीं बन पाएंगी। याद रखिए, जब आप खुद को प्रायोरिटी देती हैं, तो आपकी जिंदगी के हर हिस्से में बैलेंस और खूबसूरती अपने आप आ जाती है। सेल्फ ऑडिट की आदत डालिए। दोस्तों, हम अक्सर दिन भर भाग दौड़ करते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते वक्त हमें याद भी नहीं रहता कि आज हमने असल में हासिल क्या किया। जिंदगी में ग्रोथ और सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि हम खुद का हर दिन ऑडिट करें। इसका सबसे आसान तरीका है, सोने से पहले खुद से 2 सिंपल सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जिस पर मुझे गर्व है। दूसरा, आज मैंने कौन सी गलती की जिसे मुझे दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। ये छोटा सा अभ्यास आपको अवेयरनेस देगा। आप जान पाएंगे कि कहाँ आपने सही किया और कहाँ सुधार की जरूरत है। धीरे धीरे ये हैबिट आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और क्लैरिटी लेकर आएगी। और यकीन मानिए, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो और अपने अच्छे कामों को एक्नॉलेज करते हो, तो आपकी ग्रोथ कई गुना तेज हो जाती है। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है किसी काम को शुरू तो कर देना, लेकिन उसे अधूरा छोड़ देना। चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई घर का छोटा सा काम हो, या फिर कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए, तो अंदर ही अंदर गिल्ट और स्ट्रेस बढ़ता है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालते रहना आपकी एनर्जी को धीरे धीरे खा जाता है। जब अधूरे काम आपकी लिस्ट में जमा होने लगते हैं, तो दिमाग हमेशा बोझिल महसूस करता है। आपको लगता है कि आपने दिन भर बहुत कुछ किया, लेकिन असल में सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलता। इसलिए ये हैबिट अपनाइए कि जो भी काम शुरू करें, उसे पूरा करके ही छोड़ें। चाहे छोटा सा टास्क हो, जैसे अलमीरा ऑर्गेनाइज करना, किचन का कोई कोना साफ करना, या किसी को कॉल करना, उसे पूरा किए बिना पेंडिंग मत छोड़िए। ये छोटे छोटे कंप्लीशंस आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ाते हैं। और जब बड़े काम आते हैं, तो आप उन्हें भी उतनी ही कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से फिनिश कर पाएंगे। याद रखिए, काम खत्म करने की आदत ही आपको एवरेज से अलग और सक्सेसफुल बनाती है। सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हर काम करने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचने लगते हैं। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दिमाग में यही चलता रहता है कि मार्क्स कितने आएंगे। अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, तो टेंशन यही रहती है कि लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट कैसा होगा। लेकिन सच ये है कि नतीजों पर हमारा पूरा कंट्रोल कभी होता ही नहीं। हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर होता है। गीता में भी यही कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम पूरी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से काम करते हैं, तो नतीजे अपने आप अच्छे आने लगते हैं। सोच कर देखिए, जब किसान बीज बोता है, तो वो ये चिंता करके खेत में नहीं जाता कि बारिश कितनी होगी, धूप कैसी होगी। उसका फोकस सिर्फ इतना होता है कि बीज सही तरह बोऊं, खेत सही तरह संभालो, बाकी सब प्रकृति पर छोड़ देता है। और यही माइंडसेट हमें भी अपनाना चाहिए। अगर हम काम पर पूरी निष्ठा से ध्यान देंगे, तो 2 फायदे होंगे। पहला, हम अपने काम को पूरे मन से करेंगे और उसमें परफेक्शन आएगा। दूसरा, हमें अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब रिजल्ट की चिंता कम हो जाती है, तो जर्नी का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, अगर आपने सिंसियरली मेहनत की है, तो वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। खुश रहना चुनिए। दोस्तों, ये मान लीजिए कि प्रॉब्लम से कोई भी इंसान बचा नहीं है। हर किसी की जिंदगी में स्ट्रगल्स है। किसी को हेल्थ की दिक्कत है, किसी को फाइनेंशियल इशू है, किसी को रिश्तों की परेशानियां हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उन्हीं प्रॉब्लम्स में डूबा रहता है और कोई उनके बावजूद खुश रहना चुनता है। खुशी कोई चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है। ये एक माइंडसेट है, एक चॉइस है। आप चाहें तो हर छोटी बात पर शिकायत कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसी परिस्थिति में खुशियां खोज सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना, वही एंजॉय करना जो अभी आपके पास है, यही असली खुशी है। सोचिए, अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि कल क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, तो आज की जो खुशी है वो भी छिन जाएगी।
लेकिन अगर आप ठान ले कि हाँ अभी मेरे पास ये है और मैं इसे एंजॉय करूंगा, तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा और वही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगी। याद रखिए, खुश रहना कोई लग्जरी नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। क्योंकि जब आप हैप्पी रहते हो तो आपकी एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचती है। आपका चेयरफुल मूड आपके बच्चों को, आपके पार्टनर को और आपके पूरे घर को पॉजिटिव बना देता है। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, हर दिन अपने आप से कहिए, आज मैं खुश रहना चुनती हूँ। तो दोस्तों, ये थी 16 आदतें जो सच में आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती हैं। अब मुझे आपसे सुनना है, इनमें से कौन सी हैबिट आपको अपनी लाइफ से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई लगी? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स शेयर करते हैं तो हम सब एक दूसरे से सीख पाते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम रोज थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी और ग्रोथ अपनी जिंदगी में जोड़ सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, खुश रहना आपकी चॉइस है। बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।